नहीं फोन करबे तब ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर हम सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए और टाइमली ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो हम सेशन शुरू करते हैं अगले 3-4 मिनट में। थैंक यू। Good morning, ma'am. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको खुद को सेल्फ म्यूट कर लीजिए और थोड़ी देर में हम लोग बस शुरू करेंगे। Good morning, ma'am. Good morning, sir. मेरा भी तो अच्छा आप दीजिएगा तो कितनी टॉप दे चप दीजिएगा सामान नहीं ना। निकले पानी का ना तब लग ये दो बॉक्स में दो।
क्लासेस स्टार्ट है। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत हो चुकी है पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। हेलो, आप सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी कि कल हम अवेलेबल नहीं हो पाए थे और हम आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए थे कुछ रीजंस की वजह से, सो सॉरी कल के लिए। पर हम आज शुरू करते हैं और आज से हम कोशिश करेंगे अगर किसी भी डे हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे तो हम आपको पहले इन्फॉर्म करें। थैंक यू। ओके, तो मैं आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब वेट किए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं, किसी को पता है क्या टॉपिक है आज का? आज हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं? कोई बताना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। तो बताइए आज किस चीज की टॉपिक है? क्रिएटिव थिंकिंग। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो हम आज क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने जब 21st सेंचुरी की क्लास करी थी तो हमने एक स्किल की बात की थी, कई स्किल्स की बात की थी, जिसमें से एक क्रिएटिव थिंकिंग था। तो आज वो टाइम है जहाँ हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको रिमाइंडर दिलाना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो काइंडली नोटबुक ले आइए। मेरी तरह हमेशा नोटबुक लेके बैठिए और ट्राई कीजिए कि जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे या फिर आपको लगता है कि आपके रिफ्लेक्शन के टाइम वो काम आ पाएगा तो उसको नोट करते रहिए टाइम टाइम पे। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम गौरी है और मैं क्वेस्ट लाइन्स के साथ काम करती हूँ। मैंने अपना क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री ज्योग्राफी में किया है, पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर सोशल वर्क में रहा है, इसलिए मैं उस वर्क में काम भी कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने टीचिंग के लिए एक छोटा सा कोर्स करा है जिसको मास्टर कोच कहते हैं, ताकि मैं अच्छे से आपके साथ और अच्छे से अपनी स्किल इनहेंस कर सकूँ आपके साथ बात करने के लिए। अगर आपको हैंड रेस करना है या आपको कुछ बात करना है तो वो हम लास्ट में आपको टाइम देंगे। फिलहाल आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। थैंक यू। पूजा ने हैंड रेस किया था इसलिए मैंने कहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों, मतलब हम सब के बीच ये डील ऑलरेडी कंफर्म है और हमने डन करा हुआ है कि जब भी सेशन होगा तो हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक के ऊपर ही अपने आंसर्स और क्वेश्चंस पूछे जो रिलेवेंट हो टॉपिक से। अपने साथियों के साथ बात हम बाद में कर लेंगे और जब सेशन में हो तो हम सेशन पे थोड़ा ध्यान दें। कोशिश ही नहीं, पूरा इंश्योर करेंगे कि जो हमारे साथ जो भी अभी कनेक्टेड है, चाहे वो हमारे फैसिलिटेटर यानी मैं हो गई या फिर हमारे जो साथी है, किसी को भी मेरी वजह से अनकंफर्ट नहीं फील हो, डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो, उनको ऐसा लगे कि वो कंफर्ट है, वो सेफ है जब वो सेशन में है, तो ताकि हम मिलकर इस सेशन से जो आउटपुट होगा या ये सेशन से जो हमें मिल सकता है उसका लाभ ले सकें। तो थैंक यू। एक चीज रिमाइंडर करवाना चाहूंगी आप सबको कि आप सब काइंडली अपना रीनेम कर ले, ताकि जब मैं आपको बोलूं किसी चीज के लिए तो आपके नाम के साथ मैं आपको बोलूं। बहुत बढ़िया। फिर दोस्त एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर नोटबुक लेके बैठेंगे तो वो शायद सेशन लेते वक्त नोट नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीजें। तो जहां भी उनको लगता है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं और तब जाके बाद में रिफ्लेक्शन करते हैं।
एक छोटा सा सवाल है आप सबसे, उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। सवाल ये है कि लगभग जून से हम सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी अगस्त है। बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात किया, बहुत सारे टॉपिक में आप रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स पे आप नहीं भी रहे होंगे, पर अगर आपको रिवाइज करना है तो आप हमारे फेसबुक या यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस पर जाके हमारे सारे सेशंस देख सकते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा सेशन हो जहां आपको डिस्कस करने का मौका मिले, जहां हम कोई टॉपिक लेके नहीं आए, बस आपके सवाल को सुने। और अगर आपको लगता है कि आपको ये खुशी, आप मुझे सुन नहीं पा रही हैं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? कोई बताएंगे मुझे? अगर आवाज क्लियर है, वो शायद खुशी की कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यूज होंगे। खुशी आप रिजॉइन। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। ओके खुशी, आप फिर से रिजॉइन कर लेते। थैंक यू अर्जुन। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सेशन हो जहां आप सिर्फ हमसे बातें करें, आपके जो कुछ सवाल हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया, या आप चाहते हैं कि हम कुछ और टॉपिक पे बात करें, तो प्लीज सेशन के लास्ट में हम 2-3 मिनट लेंगे जहां आप अपने सवाल बता सकते कि यस मैम हमें लगता है, या नहीं मैम ऐसी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो आप ओपन है, फिलहाल आप सेशन के साथ साथ इसको सोच भी सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और ओके तो हम पहले बात करते हैं कि आज के दिन हम क्या क्या सीखने वाले हैं या हम किस चीजों पे बात करने वाले हैं। सॉरी, तो हम आज पहला बात करें क्रिएटिविटी होती क्या है। हम बहुत बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पर वो एक्चुअल में है क्या, क्यों हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपना ये रचनात्मक कौशल कैसे बढ़ा सकता है, ये कैसे हमें सफलता की ओर लेके जा सकती है और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करती है। तो आज हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। फेसबुक पे भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं और आप लोग बहुत फ्री हैं अपने सवाल रखने के लिए। आपको कहीं भी लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ या आपके कुछ ऐसे सवाल है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज फील फ्री कीजिएगा, आप अपना सवाल रखिएगा। अगर मेरे पास अभी उसका जवाब नहीं होगा तो मैं आपके लिए उस सवाल के लिए जवाब ढूंढ के लाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे पूछना है, आपको क्या लगता है क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी की हिंदी मैंने यहाँ लिखा है रचनात्मकता। क्या है रचनात्मकता? अगर उसको डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे बोल सकते हैं? ओके रवि बोल रहे हैं सच्ची सोच रचनात्मकता है। ओके कुछ सवाल आ रहे हैं फेसबुक पे। मैम जूम पर नहीं होता है, कोई बात नहीं, जिनको भी जूम सूट करता है वो जूम पे आ सकते हैं, जिनको फेसबुक इजी लगता है वो फेसबुक पे आ सकते हैं। अल्टरनेटिव हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम सेशन ज्वाइन करें। ओके तो मेरा सवाल है कि आपके हिसाब से रचनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? रणधीर बता रहे हैं हम लोग जो भी अलग अलग कुछ नया करना चाहते हैं वो क्रिएटिविटी है। ओके सॉरी, मैं आपसे वो पेज ओपन करके बात कर रही हूँ, आप थोड़ा सा बैक जाती हैं और फिर हम बात करते हैं। कुछ डिफरेंट करना, कुछ नया करना, कुछ भी अलग करना जो हम चाहते हो। okay? अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी है, राइट? अनुकृति काइंडली चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सॉरी अगर हम अनम्यूट करके सुनेंगे तो शायद हम सेशन पूरा नहीं कर पाएंगे। रेडमी प्लीज अपने आप को पहले तो रीनेम कीजिए ताकि मैं आपको आपके नाम से आपके आंसर को पढ़ सकूं। अनुष्का बोल रही है जो हमारे माइंड में गैप होता है उस पार्ट के जरिए प्रेजेंट करना। अच्छा जो हमारे माइंड में ग्राफ होता है, सॉरी जो ग्राफ है उसको प्रेजेंट करना क्रिएटिविटी है। प्रीति बता रही है न्यू डेवलपमेंट, न्यू आइडिया क्रिएटिविटी है। लक्ष्मी बता रहे हैं समथिंग न्यू और समथिंग हाउ वैल्यूबल फॉर, मतलब कुछ भी नया और कुछ भी वैल्यूबल हमारा क्रिएटिविटी है। अंकिता बता रही है क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट क्रिएटिविटी ही है, मतलब रचनात्मकता जो है वो अलग अलग रचनात्मकता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्रिएटिविटी एक्चुअली है क्या, जिसके बारे में सब बोलते हैं थोड़ा क्रिएटिविटी लाओ।
21वीं सदी में बात हो रहा है, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, पर वो है क्या, पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ये हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, और कोई भी आम इंसान क्या सक्षम है इस स्किल को डेवलप करते हैं। तो हाँ जी, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है, मतलब वो कुछ भी नहीं से शुरू होने वाली एक ऊर्जा का रूप है जो क्रिएट करता है, जो निर्माण करता है एक ओरिजिनल और यूनिक वैल्यूज को। मतलब क्रिएटिविटी जो है, ऐसा नहीं कि जैसे मुझे अभी कुछ पता नहीं है किसी चीज के बारे में, तो वो मैं क्रिएटिविटी उसमें नहीं डाल सकती, यानी वो कुछ भी नहीं से शुरू होता है। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं मतलब आप किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते या कुछ जानते हैं और उसके बहुत सारे रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आप देखते हैं कि क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या और चीजें हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ड्राइंग है, कुछ थिंकिंग का मैंने एक पिक्चर डाला है, एक पिक्चर मैंने हैंड का डाला है, कि क्रिएटिविटी मतलब कुछ नहीं है पर देखते क्या हो सकता है। पिक्चर बनाना, अलग अलग चीजों से सोचना और उसको प्रेजेंट करना क्रिएटिविटी है। आप देख रहे होंगे एक पत्थर को मूर्त देने की कोशिश करना, जरूरी नहीं है कि वो बन जाए या वो ना बने, मतलब वो कुछ नहीं था पर वहां से शुरुआत करके उसको एक रूप देना, उसको एक वैल्यू देना क्रिएटिविटी है। ओके, चलिए देखते हैं ये क्या टैलेंट है या कोई भी आ सकता है। तो मुझे बताइए कि क्रिएटिविटी कोई टैलेंट है या कोई भी कर सकता है। सॉरी, हाँ या। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिविटी कोई भी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखा जा सकता है। यानी इस दुनिया में जब भी स्किल की बात आती है ना, कौशल की बात आती है, तो वो कोई भी ऐसा कौशल नहीं जो कोई एक आम व्यक्ति नहीं सीख सकता। जब मैं आम व्यक्ति बोल रही हूँ तो मैं और आप जो बहुत ज्यादा हमें नहीं पता कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं, या हम नॉर्मल हमारी लर्निंग है, हमारी लर्निंग बहुत स्लो है, हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को नहीं सीख पाते, पर हम सीख सकते हैं। तो क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है जो कोई एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति के पास ही हो। आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब भी बात होती है ना ड्राइंग करने की, पिक्चर करने की, या कुछ ऐसा प्रेजेंट करना, जब मुझे किसी चीज को प्रेजेंट करना हो, तो मैं उसमें, मुझे ऐसा लगता है, अभी भी लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब मैं एकदम पीछे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं क्लास 5 में थी तो मेरे एक टीचर ने एक काऊ का चित्र दिया था सबको बनाने के लिए, और ड्राइंग की क्लास थी उस दिन और मैं भी थी। पूरे क्लास में सिर्फ मैं थी जिससे वो नहीं बना था। सबने बनाया, सबने दिखाया, सबको मार्क्स मिला, और लास्ट में सिर्फ मैं हूँ जो चुपचाप बैठी हूँ, मेरे से नहीं बना। लास्ट में मेरे टीचर मेरे पास आए, बोले क्या हुआ, मैं बोली मेरे से नहीं बन रहा है। मैं ऐसा नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रही, पर मेरे से नहीं बन रहा है। इसका मतलब नहीं है कि मैं क्रिएटिव नहीं हो सकती, और अगर मुझे पिक्चर नहीं बनाने आया तो मैं क्रिएटिविटी मेरे अंदर नहीं है, या मैं क्रिएटिव नहीं सोचती हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको, कि अगर कोई ऐसे क्रिएटिविटी मतलब सोचते हैं कि अच्छे से ड्राइंग करना या अच्छे से किसी चीज को प्रेजेंट कर दे तो हमारी क्रिएटिविटी, लेकिन हम यहाँ थिंकिंग स्किल की बात कर रहे हैं। क्रिएटिव दर्शाना तो है ही, लेकिन कैसे सोचते हैं क्रिएटिवली उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वो कोई भी कर सकता है, और आप, मैं, अगर कोई भी ड्राइंग में अच्छे नहीं है या हमें कुछ नहीं आता है, हमारी कलीग, हमारी फ्रेंड, इवन पूरा क्लास मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर था, और मैं बहुत बुरा फील की थी, आपको बता दूं मैं उस टाइम। और मैं ऐसे ही रोने लगी थी, मुझे किसी ने डांटा नहीं था, बस मैं रोने लगी थी कि सबसे हो गया बस मेरे से नहीं हुआ। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि जब कोई चीज हमसे नहीं हो रहा है तो हम वो चीज सीख नहीं सकते, या फिर अगर मेरे अंदर ड्राइंग की अच्छी स्किल नहीं है तो मैं क्रिएटिवली नहीं सोच सकती। तो एक चीज याद रखिए, ये जो क्लास है वो सबके लिए इक्वल है। कोई भी यहाँ पे बहुत ही सुपीरियर नहीं है, जो इसके स्किल्स अच्छे हैं तो वो अच्छे सीख सकता है। अरे आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं पर मेरे अंदर तो है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी जो है एक बंदे को, एक जो युवा है या फिर बच्चे जो भी हैं, उनको स्ट्रेंथ करता है, उसमें उसके नेचुरल एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है। नेचुरल एबिलिटीज बोल सकते हैं, जो सामान्य योग्यता है हमारे अंदर उसको इम्प्रूव करता है। एक सेकेंड बस रुक जाइएगा।
सॉरी। तो हाँ, क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप कैसे नेचुरल एबिलिटीज आपकी नेचुरल हर इंसान में, वो ऐसा नहीं कि कोई खास इंसान है। मैं बार बार खास इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक ऐसा पहलू है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई खास है तभी वो ये चीज कर सकता है, अगर वो खास नहीं है, उसमें कुछ ऐसे स्किल्स नहीं है, तो वो व्यक्ति नहीं कर सकता। ओके, तो वो हमें ध्यान दे, जो हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब वो हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, और जो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हो सकता है उससे वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो क्रिएटिविटी का मेन मतलब ये होता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जहां मैंने आपको कहा कि क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई खास व्यक्ति के अंदर आ सकता है, वो हर कोई अपना सकता है। पर आज अगर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर है क्या? हेलो। गौरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मतलब डिफरेंट साउंड आ रही है आवाज से। एक बार अभी क्लियर है क्या अर्जुन? पता नहीं, नेटवर्क का मे भी नहीं कुछ हो रहा है, इशू। क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं एक काम, अभी क्लियर है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, सेम सेम प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले अपना नेटवर्क चेक करती हूँ, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। अभी सही है क्या नेटवर्क? फिलहाल तो ठीक दिखा रहा है। नो, सेम प्रॉब्लम, सेम। एक मतलब अजीब सा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड, मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और ऐसे थोड़ा सा। मैं अपना हेडफोन हटा के देखूँ क्या? देखिए, ट्राई कर सकते हैं। ओके, आप मुझे बताइएगा। जी। हेलो। हाँ, अभी सही है अर्जुन मेरी आवाज? नहीं नहीं, आप नहीं है? नहीं, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से रिजॉइन करने की कोशिश कीजिए, देखिए शायद हो अच्छा जाए। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अभी? डिस्कनेक्ट कर दीजिए एक बार, और मैं रिज्वाइन कर दूँ? रिजॉइन कर लीजिए, देखिए अगर उससे अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। सॉरी गाइस, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समटाइम्स जब नेटवर्क की स्थिति आती है तो ऐसा हो सकता है। मैं फिलहाल मीटिंग लीव कर रही हूँ और मैं अर्जुन आपको को होस्ट बना देती हूँ। हेलो एवरीवन। हाँ, आवाज़ नहीं, प्रीति आवाज़ नहीं आ रही, मुझे पता है क्योंकि गौरी मैम अभी अपना नेट कनेक्शन चेक करिए, वो रिजॉइन होंगे, कुछ देर में हो जाएगी, उसके बाद शायद वो फिर से क्लास लेगा। और अभी मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये गौरी मैम की टॉपिक है, तो मुझे इसके बारे में उतना कुछ पता है नहीं, तो मैं आपको मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि आप लोगों को निराश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे नहीं होगा ये अभी। ठीक है, आप लोग थोड़ा देर वेट कर लीजिए, मैम तब तक आ जाएंगे 2-3 मिनट में।
हेलो, क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, it's clear now. ओके, थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी आप सबको इतना वेट करना पड़ा। तो हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई भी नेचुरल इंसान है, कोई भी आम इंसान है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग की स्किल डेवलप हो सकती है। कोई भी खास टैलेंट नहीं है इसमें जो कि कोई खास व्यक्ति ही कर सकता है। और इसमें मैंने अपना आपको एग्जांपल दिया कि टाइम था, अभी भी टाइम है जब मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बहुत अच्छी कलाकृति में मैं नहीं हूँ, पर स्टिल मैं क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोच सकती हूँ। तो चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल था मेरा। अगर हम इस बात करते हैं कि ये सारी चीजों पे, लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं? क्या जरूरत है क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सोचने की और बात करने की? इस पे से अभी बात करने की क्या जरूरत है? या फिर ऐसे ही सेशन करना है इसलिए मैं आपके साथ ये टॉपिक लेके आई हूँ? ये भी बोल सकते हैं आप। बताइए क्यों बात करना जरूरी है इसके ऊपर? कोई भी? एकदम से आप लोग चुप हो गए तो मैं भी घबरा रही हूँ कि सब ठीक तो है ना। बहुत सिंपल सवाल है कि क्यों बात करना जरूरी। ठीक है, अनुकृति ने बताया है क्रिएटिव थिंकिंग से हम लोगों की माइंड स्ट्रांग हो सकती है। कैसे स्ट्रांग होता है, थोड़ा स्ट्रांग को बताइए कृति, अनुकृति। रंजन बता रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, लक्ष्मी बता रही है प्रॉब्लम को गुड तरीके से सोचने के लिए। ओके, हम आगे बात करेंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है क्यों हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोगों में नई जागृति आएगी। ओके, जागृति आएगी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे ना, अभी इसका जवाब नहीं चाहिए पर आप सोचिएगा, हम हर चीज में कोई पूछता है क्या करते हो तो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की क्लास करते हैं। अच्छा तो क्या हुआ, तो स्किल डेवलपमेंट मतलब पहले आप समझिए कि स्किल डेवलपमेंट होता क्या है और किसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्लास नहीं है स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट को थोड़ा प्रभाषित कीजिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, आप बाद में सोच सकते हैं इसको। ओके, खुशी बता रही है कि टू थिंक ऑन द या ऑफ द प्रॉब्लम वेल। ओके, चंदा बता रही है विकास होती है हमारे माइंड की। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम क्यों क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और क्या जरूरत है। एक बात मैं आपको बहुत ही शुरू से बता रही हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी क्लासेस कर रहे हैं, आप हमारे साथ जितनी भी चीज़ों में कनेक्ट हो, चाहे वो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेशन हो, हमारे वर्क स्किल का सेशन हो, हमारे डिजिटल स्किल का सेशन हो, कैरियर का सेशन हो, जॉब का सेशन हो, या हमारे लाइफ स्किल का सेशन हो, वो पूरा का पूरा अगर आप उसका गोल देखेंगे, उसके पीछे का बड़ा पिक्चर देखेंगे, तो वो सब आता है 21st सेंचुरी स्किल के अंतर्गत। और मैंने आपको कई बार कहा है कि चूंकि हम 21वीं सदी में हैं, तो अगर हम एक बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं तो हमारी हमसे एक इंडिविजुअल से इस सदी की कुछ मांग है जो हमें पूरी करनी होगी, और अगर हम वो पूरी कर पाते तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल और बेहतर हो सकता है, और ये हमें जिंदगी जीने की सही कला भी सिखा सकती है 21वीं सदी में जिसमें हम और आप हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग 21वीं सदी की सफलता के लिए सही मस्तिष्क, रचनात्मक और बड़ी तस्वीर की सोच के लिए आवश्यक है। यह हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए इजाजत देती है, मतलब वो हमें प्रेरित करते हैं कैसे हम आउट ऑफ बॉक्स सोचें। तो एक तो 21वीं सदी की मांग है, दूसरा कि आउट ऑफ बॉक्स कहने का मतलब है कि जहाँ किसी भी समस्या का सलूशन हो या किसी भी चीज पर डिसीजन लेना हो, आप कैसे सोचते हो तब उस पर डिपेंड करता है कि आप उसका डिसीजन क्या लोगे, आप उसका सोल्यूशन क्या लेके आओगे जो आप खुद की लाइफ में अप्लाई करोगे।
तो हमारी सोच जो है, जो कहते हैं कि व्यक्ति सोच के अनुसार ही होता है, तो जो हमारी सोच है वो हमें एक व्यक्ति के रूप में पहचान देती है। और अगर आप क्रिएटिवली सोचते में हो और क्रिएटिव सोचने में आप माहिर हो या आपके अंदर वो स्किल धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आप चीजों को बेहतर सोच पाओगे औरों की तुलना में, आप एक बेहतर डिसीजन मेकर बन पाओगे, और साथ ही साथ आप एक बेहतर चैलेंज को टेक करना और चैलेंज पे स्टैंड करना, जिसको कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो कोई भी चैलेंज देके नहीं भागता, ये स्टैंड करता है, वो आप एक बेहतर कर पाओगे। इसीलिए आज हम इन सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। तो एक चीज मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ कि कई बार हमें ये लगता है ना कि हम जब बात करते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग है, तो मैं भी आपसे बोल भी रही थी कि पिक्चर को लेके या किसी का एक कमेंट है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। किसी के चेहरे में किसी के क्षेत्र में करने से पहले उसके बारे में और बात करना। ओके, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब आप लिखते हैं तो आप पूरा स्पेलिंग लिखिए, क्योंकि मैं कुछ का कुछ पढ़ सकती हूँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज्यादा शॉर्ट लिखिएगा तो मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं पढ़ पाती हूँ। वर्षा बता रही है टाइम के साथ हम अपनी सोच को क्रिएटिव करने के लिए हम सब एबल है सीखने में। पर मैं आपको ये बोल रही थी कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आगे बात करें कि हम इसको कैसे डेवलप करेंगे या फिर वो एग्जाम्पल्स क्या है जो से हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति क्रिएटिव है, हम अपने सोचने के तरीके पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो भी चीजें आगे होगी, आगे हम बात करने वाले हैं, उसको आप अपने आप से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप ये करते हैं, और वो मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी कि मैं क्या करती हूँ वहाँ पे, और आप खुद भी वो सवाल पूछ सकते हैं खुद से कि क्या मैं ये करता हूँ। तो चलिए, टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाती हूँ जिसमें हम थिंकिंग के बारे में बात करते हैं कि हम सोचते कैसे हैं और कैसे हमें किसी भी चीज के बाहर निकलना हो, किसी प्रॉब्लम्स को निकालना, से निकलना हो या डिसीजन लेना हो या सोचना हो, तो हम कैसे सोच सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए हम बात करते हैं उसके ऊपर। होपफुली कि आप मुझे बताइएगा। एक तो मैं पहले स्टॉप करती हूँ स्क्रीन शेयरिंग और फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सो दैट कि आप उस वीडियो की आवाज को सुन पाए। आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा मुझे लगता है। आप बस मुझे ये बताइएगा कि आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। मीन्स हम उसमें से कुछ न्यू क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं कर पाते हैं और हम नॉर्मल सॉल्यूशन ही खोज पाते हैं। ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एडवर्ड सही सॉल्यूशन खोजते हैं, पर जिसमें हम कहीं ऐसी बातों को डिसीजन लेते समय भूल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये मेथड ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं है, मीन्स हम उसमें से कुछ न्यू क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं कर पाते हैं और हम नॉर्मल सॉल्यूशन ही खोज पाते हैं। ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एडवर्ड दे बोनोस ने सन 1985 में एक किताब डिसीजन मेकिंग पे लिखी, जो बिजनेस वर्ल्ड और आम लोगों में बहुत पॉपुलर हो गई थी, और वो किताब का नाम था 6 थिंकिंग हेड्स। ये बुक्स में ऑथर हमें 6 ऐसे सिचुएशन में डिफरेंट 6 थिंकिंग हेड्स मेथड सिखाते हैं जिससे हम इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं 6 थिंकिंग हेड्स बुक के अमेजिंग बिग आइडिया को। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम ये वीडियो में ये टेक्निक को कैसे यूज करना है उसके एग्जाम्पल। दोस्तों, ये मेथड पैरेलल थिंकिंग पे आधारित है। पैरेलल थिंकिंग में सभी मेंबर्स 6 डिफरेंट तरह के ग्रुप बनाकर एक ही सब्जेक्ट या प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, जिसमें एक के बाद एक सभी ग्रुप मेंबर्स डिफरेंट थिंकिंग पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर सभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, और लास्ट में सभी के सुझाव को फोकस में रखकर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट थिंकिंग पर्सपेक्टिव को आसानी से इमेजिन करने के लिए ऑथर ने 6 डिफरेंट कलर की हेड्स के रूप में उन्हें विभाजित किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी कलर्स डिफरेंट नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह यहाँ पर 6 कलर की ये हेड्स डिफरेंट कार्य पे फोकस करना दर्शाती है। जैसे कि रेड हेड प्रेम और गुस्से को दर्शाती है, जिसका कार्य फीलिंग और इमोशन को फोकस में रखकर डिसीजन बताना है। ब्लैक हेड गंभीरता और उदासी को दर्शाती है, जिसका कार्य डिसीजन लेते समय आने वाली प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, रिस्क और वीकनेस के बारे में बताकर सचेत करना है। येलो हेड हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को दर्शाती है, जिसका कार्य डिसीजन लेते समय सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर सिचुएशन को देखना है और उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचना है। ग्रीन हेड ग्रोथ और फर्टिलिटी का प्रतीक है, जिसका कार्य क्रिएटिव थिंकिंग करना और न्यू आइडिया को जनरेट करना है। ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कैप है। व्हाइट हेड सच्चाई को दर्शाती है, जिसका कार्य वो डिसीजन में उपयोगी करंटली अवेलेबल डेटा और जो भी वास्तविकता है उसको दर्शाना है।
लास्ट में ब्लू हैट आती है, जिसका कार्य फाइनली सभी हेड्स के थिंकिंग ओपिनियन को जान के सही कंक्लूजन निकालना, यानी कि सही डिसीजन लेना है। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हो, उस पर अगर आपको कोई भी हल ना मिले, तब ये 6 थिंकिंग हेड्स टेक्निक का यूज करें। ये टेक्निक में करना ये है कि हमें हर एक हेड्स के नेचर के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करने हैं और उसके आंसर खोज के वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना है। अगर आप इंडिविजुअली ये टेक्निक का यूज करते हो, तब माइंड में ये सोचना है कि आपने किसी भी एक रंग की हैट पहनी है और वो हैट के जो थिंकिंग नेचर है उसके हिसाब से थिंकिंग करके ये क्वेश्चंस के आंसर को खोजना है। अगर आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो तो डिफरेंट हेड्स के 6 ग्रुप बना दो और सभी ग्रुप एक एक हेड्स के नेचर के हिसाब से थिंकिंग करेगा और सभी के सामने अपना मत दर्शाएगा और फाइनली डिसीजन ग्रुप के जो भी लीडर है उसी को लेना है। तो चलिए जानते हैं वो 6 थिंकिंग हेड्स क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाइट हैट थिंकिंग। व्हाइट हैट का कार्य वो प्रॉब्लम में जो भी फैक्ट है उसे दर्शाना है, इसलिए व्हाइट हैट पहनते ही ये क्वेश्चंस करे कि ये प्रॉब्लम के बारे में मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन या अवेलेबल डेटा है जिसे मैं जानता हूँ। सेकेंड, रेड हैट थिंकिंग। रेड हैट का कार्य वो प्रॉब्लम में इमोशंस एंड फीलिंग को फोकस में रखकर डिसीजन लेना है, इसीलिए ये क्वेश्चंस करे कि क्वेश्चंस 1, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैं खोज रहा हूँ वो सॉल्यूशन के बारे में मेरा दिल क्या कहता है। क्वेश्चंस 2, ये जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसमें मेरा रिएक्शन कैसा होगा, अच्छा या बुरा। थर्ड, ब्लैक हैट थिंकिंग। ब्लैक हैट का कार्य प्रॉब्लम, रिस्क, डिफिकल्टीज और वीकनेस के बारे में सोच के डिसीजन लेना है, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस 1, ये लिया गया सॉल्यूशंस काम करेगा या नहीं, अगर नहीं काम करेगा तो क्यों ये सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन 2, ये सॉल्यूशन में क्या वीकनेस और डिफिकल्टीज हैं जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। 4, येलो हैट थिंकिंग। येलो हैट का कार्य डिसीजन लेते वक्त सॉल्यूशन की पॉजिटिव साइड को देखना और आने वाली अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है, इसीलिए ये क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन 1, ये सॉल्यूशन में ऐसे कौन से अच्छे पॉजिटिव साइड है जो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, हमें ये सॉल्यूशन से कौन कौन से बेनिफिट होंगे। क्वेश्चन 3, ये सॉल्यूशन क्यों हमारे लिए सही है। 5, ग्रीन हैट थिंकिंग। ग्रीन हैट का कार्य वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए न्यू आइडिया को खोजना, न्यू ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन खोजना और क्रिएटिव थिंकिंग करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसीलिए ये क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन 1, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से दूसरे तरीके हैं जो हमें काम आ सकते हैं। क्वेश्चन 2, आम सॉल्यूशन से भी बेहतर क्या ऐसा कोई न्यू आइडिया है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 6, ब्लू हैट थिंकिंग। ये सभी हेड्स में ब्लू हैट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग भी ब्लू हैट से ही की जाती है और फाइनली कंक्लूजन भी ब्लू हैट्स के पास से ही मिलता है, और ये ब्लू हैट्स नॉर्मली जो ग्रुप का लीडर है वो यूज करता है। ब्लू हैट का कार्य सभी हेड्स के थिंकिंग को इंस्ट्रक्शन देना है और लास्ट में वो प्रॉब्लम को फोकस में रखकर सही सॉल्यूशन सामने रखना है, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस करें कि ये डिस्कशन को शुरू करने का क्या पर्पस है और ये डिस्कशन से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। एंडिंग में ये क्वेश्चंस करें कि ये सभी हेड्स के सॉल्यूशंस को फोकस में रखकर कौन सा सॉल्यूशंस ये प्रॉब्लम के लिए बेहतर है। ब्लू हेड्स को स्टार्टिंग में इसलिए यूज करना है जिससे आपको प्रॉब्लम के बारे में सही तरीके से पता चल जाए और लास्ट में यूज करने से आपको फाइनल कंक्लूजन भी पता चल जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने 6 थिंकिंग हेड्स के नेचर के बारे में और कौन से क्वेश्चंस ये टेक्निक को यूज करते वक्त पूछने हैं वो हमने सीख लिया है। अब हम ये पूरी टेक्निक को किस तरह से डिस्कशन में यूज करना है उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल, मान लीजिए आपकी कंपनी को बिजनेस में लॉस हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व ना किया जाए तो कंपनी बंद भी हो सकती है। उस वक्त आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 6 थिंकिंग हेड्स टेक्निक का यूज इस तरीके से करते हैं। आप एक मीटिंग अरेंज करते हैं और आपकी कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर को आप वो मीटिंग में इनवाइट करते हैं। सबसे पहले आप खुद ये कंपनी के मालिक और अपने कर्मचारी के लीडर होने के नाते आप ब्लू हैट पहनोगे और आप ब्लू हैट के थिंकिंग नेचर के हिसाब से आप सभी को ये जो कंपनी में लॉस हो रहा है उसके बारे में बताओगे और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाले उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे कि हमारी कंपनी को लॉस में से जल्द किस तरीके से निकाला जा सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तब आपकी टीम के व्हाइट हैट थिंकिंग ग्रुप कंपनी के करंट सिचुएशन के जो भी फैक्ट और डेटा अवेलेबल है उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और उसका सॉल्यूशन सभी के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपकी टीम के ब्लैक हैट थिंकिंग ग्रुप वो सॉल्यूशन को अप्लाई करने में कौन कौन से रिस्क है, कौन से प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन से फ्यूचर में आ सकते हैं, कौन से डिफिकल्टीज ये सॉल्यूशंस को फॉलो करने के बाद होगी और कौन सी वीकनेस ये सॉल्यूशन में है, उसके बारे में सोच के उनका मत सभी के सामने रखेंगे। उसके बाद आपकी टीम के ग्रीन हैट थिंकिंग ग्रुप अगर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट थिंकिंग ग्रुप के सॉल्यूशन सही ना लगे तो ये क्वेश्चंस करेगी कि और कौन से दूसरे तरीके हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उसके साथ ही वो ग्रुप कुछ न्यू क्रिएटिव आइडिया या कुछ न्यू अप्रोच से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को सभी के साथ शेयर करेंगे। फाइनली वापस टीम के लीडर होने के नाते आपको ब्लू हैट थिंकिंग अपना कर ये क्वेश्चन सभी ग्रुप मेंबर से करना है कि क्वेश्चन 1, हम ये डिस्कशन से कौन से बेस्ट सॉल्यूशंस को खोज पाए हैं। क्वेश्चन 2,
जिस सॉल्यूशन हमने अपनाया है उसको फोकस में रखकर अब हम आगे कौन से कदम उठाएंगे, और फाइनली ये डिस्कशन का बेस्ट सॉल्यूशन खोज के अंतिम कंक्लूजन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप भी इसी तरह से ये टेक्निक को यूज करके किसी भी तरह के डिफिकल्ट सॉल्यूशन को आसानी से खोज सकते हैं। अब दोस्तों, हम ये टेक्निक के कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करने हैं, उसके बारे में जानेंगे। 6 थिंकिंग हेड्स टेक्निक्स रूल्स। फर्स्ट, जैसे कि हमने लास्ट में जाना कि डिस्कशन की स्टार्टिंग ब्लू हेड से ही करनी है। सेकंड, जो आपकी टीम का या ग्रुप का लीडर होगा वो ब्लू हेड का ही ओके, तो अब हम आते हैं वापस से जहां हम थे, और आशा कि आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। अभी स्क्रीन क्लियर है ना, दिख रहा है? ओके, थैंक यू। तो अभी हम मैंने ये इसलिए आपके साथ शेयर किया कि जो 6 थिंकिंग हेड्स है वो बहुत ही पुरानी टेक्निक है, और किसी भी प्रॉब्लम, मतलब हमारे सोचने का जो वे है, हमारे सोचने का जो तरीका है, वो कैसे हो सकता है जिससे हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा जल्दी और इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को अपने सोचने के हिसाब से हम उस तरह से उसको देखते हैं जो हमें ज्यादा टच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इमोशनल व्यक्ति है तो वो चीजों को इमोशनली देखता है। इसका मतलब होता है कि आप कैसे और जब आप चीजों को इमोशनली देखते हो तो आपका डिसीजन जो है वो भी इमोशनली हो जाता है। ठीक उसी तरह आप अलग अलग चीजों को जैसे देखोगे वैसे आपका डिसीजन आ जाता है। लेकिन 6 थिंकिंग हेड्स हमें समझाते हैं ये कुछ निम्न चीजें। तो कई बार ये हमें कैसे हम विभिन्न कैसे हम अलग अलग संभावनाओं को देख मेरी आवाज क्लियर है क्या? हेलो, ओके। तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रेरित करती है कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को या हम डिसीजन लेने से पहले अलग अलग चीजों को देखते हैं। हम अलग अलग विचारों को सोचते हैं और अपने अनुभव को भी इसमें शामिल करते हैं। एक चीज और मैं बस इसमें ऐड करूंगी कि कई बार होता है कि हमारा एक चीज अगर कुछ हो रहा है तो हमें क्या लगता है कि ठीक है, एक विकल्प देख लिया, अब ठीक है। पर जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो कभी एक विकल्प के साथ नहीं जाते, वो हमेशा एड ऑन करते रहते, वो हमेशा सोचते और क्या हो सकता है, इतना तो एक्सप्लोर कर लिया, इसके अलावा क्या है। तो 6 थिंकिंग हेड्स हमें जब हम इस तरह से सोचने का सोचते हैं, यानी जब हम सोचने के विचारों को लाते हैं तो हम कैसे ये हमें मार्गदर्शन देते हैं या हमें ये सिखाती है नए तरीके से अपनी भावनाओं को रखना। माफ कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए, ओके। तो हमें कब लगेगा कि हम क्रिएटिव थिंकर हो गए हैं? ये लो, ये वाला से खेलो, यहाँ खेलो खेलो, सॉरी। हाँ, ओके। तो जब हमें लगे कि हम रचनात्मक तरीका से, हमें कब लगेगा कि हम सोचने लगे हैं?
वो तभी हमें लगेगा जब हम एक से नई रास्ते खोजने लगेंगे, यानी हमारा जो विचार होगा वो कई विचारों से मिलने लगेगा। चलिए हम देखते हैं क्या वो टिप्स है जिसके जरिए हमें लगेगा कि हम भी एक क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स है जो फॉलो करके हम वो बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, यानी पहला जो चीज है वो ये है कि उत्सुक रहे, यानी बी क्यूरियस। आप कैसे सवाल पूछते हैं, आपको कैसे जानना है। अगर पानी बरस रहा है तो ये क्यों एक मौसम में ही बरसता है? क्या कभी आपने ये सोचा है? कभी आपने सोचा है कि मछली क्यों तैर पाती है? अगर मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, अभी हम काफी बड़े हो गए हैं तो अभी शायद हमारे पास इन सवालों का जवाब है, पर जब हम छोटे थे तो क्या कभी हमने सोचा है कि मछलियां ही क्यों तैर पाती है, हम क्यों नहीं तैर पाते? पानी जब बरसता है तो वो 2-3 महीने ही खासकर तेजी से क्यों बरसती है? सालों भर एक अच्छा मौसम क्यों नहीं रहता पानी का? या धूप क्यों होती है? या सूरज हमेशा पूर्व में ही क्यों निकलता है? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आए? और जब आपका सवाल आए तो क्या आपने इसके आंसर ढूंढे? अगर आपने ऐसा किया है तो आप क्यूरियस हो, आप उत्सुक हो चीजों को जानने के लिए। यस मैम, तो बिल्कुल अगर आपने ऐसा किया है इसका मतलब है कि आप चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो, आप सोचते हो। तो आइए हम इसके कुछ और स्वरूप देखते हैं कि और क्या हो सकता है उत्सुक रहना, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि अच्छा सवाल पूछना मतलब उत्सुक रहना, मतलब मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, मैं जिज्ञासु हूँ अगर मैं बहुत सारा सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ तो। पर ऐसा नहीं है, हम जिज्ञासु तभी हैं जब सिर्फ सवाल नहीं पूछते, कुछ चीजें और है जो करते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, सवाल पूछना और सही सवाल पूछना ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो इस चीज को हमेशा जब हम कोई चीज नोट कर रहे होते हैं ना तो उसको नीचे लाइनिंग करते हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि सवाल पूछना और सही सवाल पूछना ये दोनों दो चीजें हैं। और बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सवाल नहीं पूछें, आप सही सवाल को सही तरीके से पूछें और सही सवाल पूछें। क्योंकि जब हमें सवाल सही तरीके से नहीं पूछने आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सही जवाब भी नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे सवाल पूछते रहना, सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा है कि मेक कनेक्शंस। आप देख रहे होंगे जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ना, वो कई बार कनेक्ट करते रहते हैं चीजों को, लोगों को, खुद को अलग फील्ड से भी। ऐसा हमें कई बार लगता है कि अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे जो फ्रेंड होंगे वो भी इसी बैच के होंगे या इसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर मैं भी कई बार ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, मेरे जो फ्रेंड, मेरे जो कलीग हैं वही मेरे दोस्त हो सकते हैं, या फिर जो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में या जो मेरे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। पर कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग ही आपके कनेक्शन में हो सकते हैं। कनेक्शंस का मतलब है कि अलग अलग चीजों से कनेक्ट होना, आप खुद को कनेक्ट करें, और वो एक रचनात्मक शक्ति है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ कनेक्शन होना और कुछ ना कुछ ट्राई करना है। कुछ भी नहीं है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कुछ नहीं से शुरू होने वाली ऊर्जा। मतलब कुछ भी नहीं है उससे शुरू कर सकते हैं आप, या कुछ भी अलग सोच सकते हैं। जैसे कि ये एक लाइन में खड़े हैं पर हम कैसे अलग एंगल से चीजों को देख रहे हैं, हम कैसे दूसरों की भावना का सम्मान कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपनी भावनाओं को लेके ही कि ठीक है मेरा ये भावना है या मेरा ये जवाब है तो ये सही है, और हम भूल जाते हैं कि इसी चीज के कई और मत हो सकते हैं और कई और तरीके भी हो सकते हैं देखने के। तो वो कैसे आप ओपन है खुद को अलग अलग भावना, अलग अलग मत के स्पेस देने के लिए अपने लाइफ में, अपने चीजों में, ताकि लोग आपको इसलिए भी सुन रहे हो क्योंकि आप अलग तरीके से सोचते हो, क्योंकि आप ओपन हो, लोग आपसे अपने भावनाओं को बांटने में नहीं कतराते हो। तो ये एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो कि क्रिएटिव थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे ओपन हैं दूसरों की भावनाओं के लिए, दूसरे एंगल के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ आप मतलब मैं भी हूँ उसमें, कि हम सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करें जितना मुझे नजर आ रहा है। हम हमेशा एक्स्ट्रा देख सकते हैं जो मुझे नहीं भी नजर आ रहा है, या फिर ठीक है कुछ नहीं हुआ, एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ना। चैलेंज योरसेल्फ। हाँ जी, तो जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो खुद को चैलेंज भी करते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट में आप रिस्क टेकर हो, लेकिन हाँ हमेशा याद रखिएगा रिस्क टेकिंग की जब भी हम बात करते हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क टेकर। आप जहाँ रिस्क ऐसे ही नहीं लेते हो, आप कैलकुलेट करते हो क्या ये रिस्क लेना सही है, और फिर आप रिस्क लेते हो।
फेल्योर को एक्सेप्ट करना भी एक क्रिएटिव थिंकर का कहीं ना कहीं एक पहचान है। अगर आप क्रिएटिव थिंकर हो तो, कि अगर कुछ फेल हुआ तो आपने कुछ चैलेंज लिया था, आपने एक्सप्लोर किया, आपने देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको ढूंढा और फिर हम फेल हो गए, कोई बात नहीं। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेटिव टू योर आइडियाज। अपने विचारों को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने विचारों को कैसे ढाल रहे हैं, ये क्रिएटिव थिंकर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देख रहे होंगे कई बार जो लोग होते हैं, कई बार हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं जो कि हम सब उन चीजों को एक जैसे ही सोचते हैं, पर वो कुछ अलग सोच सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मेरे पास वो पिक्चर नहीं, पर मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गेम को खेला भी होगा। हमने एक गेम खेला था जिसमें मैथ्स के कुछ डॉट्स थे, 6-7 डॉट्स आते थे और हम लोग बोलते थे बिना पेंसिल को ऊपर किए इसको मिलाना है। तो कैसे अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते थे। तो कहीं ना कहीं वो सारी पहचान है कि आप कैसे सोचते हो। सभी भावनाओं पे विचार करना, हाँ जी, तो बहुत जरूरी है कि आप हर एक भावना को विचार कर रहे हो, जो भी आपके जो भी वो 6 हेड्स के अंदर आ रहे हैं। आप सिर्फ इमोशनली नहीं सोच रहे हो, या आप सिर्फ जो आपके पास एट प्रेजेंट डेटा है, जो फैक्ट्स है, उसके ऊपर आपके डिसीजंस नहीं है, बल्कि आप सारी भावनाओं पे विचार करके डिसीजन ले रहे हो, या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, या फिर कुछ नया करना। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप सिर्फ डिसीजन लेने वक्त इस्तेमाल करो या चैलेंज को सॉल्व करने वक्त इस्तेमाल करो। आप कुछ नया करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको ये डर नहीं है कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक कलीग थे मेरे साथ, वो अभी हमारे साथ काम नहीं करते हैं, आयुष। जब मैं ये सेशन प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे उनकी एक याद आ रही थी। वो जो थे, मैं उनको कई बार इन चीजों के लिए टोकती भी थी कि आप ये कैसे कर लेते हो। वो बोलते थे कुछ नहीं, बस मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि इसमें और क्या है। और मेरा क्या था उस टाइम कि मैं कई बार सोचती थी अच्छा ठीक है मुझे डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए, मुझे ये काम है और मुझे इसके सोल्यूशन पे आना है। मैं खुद को मौका बहुत कम दे पाती थी एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं ये छोटी छोटी चीजों में आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं पावर पॉइंट यूज करने वक्त, जैसे कि मैं MS ऑफिस यूज करने के वक्त, जैसे गूगल ड्राइव यूज करने वक्त मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती थी। मुझे डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन मिल जाए ताकि मेरा काम आगे बढ़े। पर उनमें मैं हमेशा देखती थी कि वो क्या करते थे, वो एक्सप्लोर करते थे। और मैं उनसे कभी कभी पूछती थी आपको कैसे आता है, तो वो बोलते थे मैं बस कुछ नहीं, इधर उधर एक्सप्लोर करता हूँ, मिल जाता है रास्ते। तो आज जब मैं ये सेशन प्रिपेयर कर रही थी तो मैं उनको कैसे, मैं वो चीजें रिफ्लेक्ट कर रही थी कि हम कैसे छोटी छोटी चीजों में खुद को देख सकते हैं, और जो हमारे साथ है हम उनको देख सकते हैं, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो अपने आप को ओपन रख रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्सप्लोर करें। लाइफ में कभी कभी प्रायोरिटी नाम की चीज होती है कि कोई चीज जरूरी है अभी करना, तो उस समय अगर आप एक्सप्लोर करने लगेंगे तो नहीं होगा। पर हाँ, एक जगह हमेशा रखनी चाहिए अपने भावनाओं को एक्सप्लोर करने में, अपने सोचने के तरीकों को एक्सप्लोर करने में, दूसरे के मत को लेने में और उस पर विचार करने में। इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हो, और जब हम खासकर 21वीं सदी में जी रहे हो तो। और ये कोई भी मैथ नहीं है, कोई भी साइंस नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्रिएटिव थिंकिंग, और थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब समझते हैं अच्छा जिसकी मैथ्स अच्छी हो, जो साइंस वाले यूज करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ का फॉर्मूला है कि आपकी लाइफ जितनी ज्यादा आपकी सोच बेहतर होगी, आपके सोचने का तरीका, आप ओपन रहोगे, आपकी लाइफ उतनी बेहतर हो सकती है। तो एक चीज लास्ट में आपसे कहना चाह रही हूँ सेशन का, लेकिन उससे पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और हम थोड़ा सा इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों कैसे परस्पर एक साथ काम करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए है एक छोटा सा मुझे मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा नेट पे, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सुबह की हवा में आपको बताने के लिए एक रहस्य है, सोने के लिए वापस मत जाओ। आपको वास्तव में जो चाहिए उसके लिए आपको पूछना चाहिए, सोने के लिए वापस मत जाओ। लोग दरवाजे के उस पार आगे पीछे जा रहे हैं जहां दो दुनियाएं छूती है। दरवाजा गोल और खुला है, सोने के लिए वापस मत जाओ। और ये कहा है मेलवल रूमी ने कि सोने के लिए वापस मत जाओ। मतलब आप जो है, जहां है, जैसे हैं, आप वहां से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ या आपने कब क्रिएटिवली सोचा था, या आप कैसे सोच सकते हो। तो सोने के लिए वापस मत जाइएगा।
और साथ ही साथ हमारे क्वेस्ट ऐप पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आप सेशंस के बाद के सारे टॉपिक को इसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ये सब की शुरुआत होती है खुद से, तो खुद को नरिश करते रहिए, एक लर्नर बने रहिए और हमेशा सीखते रहिए। इसी के साथ आप हमारे सारे सेशंस को यूट्यूब, फेसबुक पे देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। तो एक बार जरूर जाएं हमारे पेज पे, एक बार एक्सप्लोर करें कि और क्या चीजें हैं। वहाँ पे कुछ जॉब अपडेट्स भी रहते हैं जो मे बी आपके या आपके दोस्त के फायदे का हो, तो एक बार देखिए, एक्सप्लोर करें, कम से कम आप जब भी फ्री हो तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा सवाल पे आते हैं। ओके, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो सकती है क्रिएटिव थिंकिंग के एग्जांपल्स। आपका एक होमवर्क है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आप सब अभी जाएंगे और अगले सेशन जब मैं आपके साथ क्रिटिकल थिंकिंग करूंगी उस टाइम आप एक छोटा सा सेंटेंस लेके आएंगे जो क्रिएटिव थिंकिंग को प्रेजेंट करता हो। कुछ भी, एक छोटा सा गेम हो सकता है, एक छोटा सा सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी जो आपको लगे कि क्रिएटिव थिंकिंग को प्रेजेंट करता है। और आप में से सबको मौका मिलेगा, सबको नहीं पर कुछ लोगों को रेंडमली मौका मिलेगा उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं ये चीज अपने नोटबुक में नोट कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको जरूर प्रेजेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्यूज का थिंक ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सजल जी से या अर्जुन जी से, अगर आप लोग दोनों में से कोई भी क्विज का क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर सकता है उस लिंक को, तो अच्छा होगा हमारे लर्नर्स के लिए, वो यहाँ से इसको कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी, कुछ चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, इस वजह से आपको दिक्कत हुई। और मैं आशा करती हूँ कि हम इस सेशन से जो भी समझे उसको अपने लाइफ में उतार पाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैं कहूँगी कि सेशन का आउटकम यही है कि आप अपनी लाइफ में इसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छा दे रहे हो, आप चीज़ें बहुत अच्छा कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी, हमारे सेशंस की वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। और अगर वो हो पाता है तो हमारी मेहनत, जो हम आपके साथ रोज प्रेजेंट हो रहे हैं, हम सब मिलके इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास हर रोज एक नई टॉपिक है, वो सक्सेस होगी। थैंक यू सो मच आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम कल फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, और कल हमारे साथ होंगे सजल सर, जो हमें एक नया डिजिटल स्किल्स के बारे में बताएंगे कि 21वीं सदी में टिके रहने के लिए क्या वो डिजिटल स्किल्स है जो जरूरी है और उस पर कैसे काम करना है। मेरा एक सवाल था जब हमने सेशन शुरू किया था, क्या आपको लगता है कि हमें एक ओपन डिस्कशन करना चाहिए जहां आप और मैं बैठ के बात करें, मैं मतलब हमारी पूरी टीम हो और हम बैठ के बात करें आपके सेशन से रिलेटेड रिफ्लेक्शन के ऊपर। आपके कुछ ऐसे सवाल हो हर सेशन से रिलेटेड, जिसपे हम आपसे बात करें कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है और आप अपने सवालों को डायरेक्ट पूछ सकें। जैसे कि आपने कोई भी सेशन अटेंड किया, उसके बाद आपने रिफ्लेक्ट किया और आपके मन में कुछ सवाल आए या आप कहीं पे बिल्कुल नहीं समझे, तो वो सवाल कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए और हम जल्दी उस सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, बहुत सारा आंसर आ रहा है, यस मैम, यस 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 जी। तो हम इस सेशन का जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब पहले अपने सवाल को नोट करेंगे ताकि आप हमसे पूछ पाए वो सवाल। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम फेसबुक लाइव को स्टॉप करते हैं। हाँ जी अर्जुन प्लीज। आप क्वेश्चंस को बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन शेयर करने के लिए, क्या एक बार फिर से बोलेंगे कौन सा वो क्वेश्चन आप शेयर करना बोल रहे थे करने के लिए? हाँ जी, मैंने ये बोला था जो हमने अभी क्विज शुरू करा है ना, हमारा 4th वीक है प्राइज, अच्छा, वो उसका लिंक शेयर कर। कॉन्टेक्स्ट वाला। जी जी, बस उसका लिंक शेयर कर दीजिए और कुछ नहीं, थर्ड डे है। बिल्कुल। उसका एक डेडलाइन जो था वो तो क्रॉस हो गया है शायद, आई मीन सजल और भी बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। हाँ हाँ, सभी बताइएगा थोड़ा सा कि क्या अभी हमारे लर्नर्स उसको कर सकते हैं। ओके, तो सजल सर आपके साथ कल आएंगे। आई थिंक सजल सर अभी नहीं है, तो वो आपके साथ कल जुड़ेंगे ठीक 12 बजे और वो आपको डिटेल में बताएंगे हर वीक के बारे में कि हमने उस वीक क्या क्विज क्या करा था, कौन विनर आए थे और फिर नेक्स्ट क्या है। आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी और मैं भी रहूंगी और हम लोग मिलकर बात करेंगे कि क्या है क्विज का आगे का स्टेप। पर याद रखिएगा ये तभी वैल्यूबल है जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में ले रहे हो, वरना इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये सब तो छोटे छोटे कॉन्टेक्ट्स है जो टाइम के साथ आएगी और गुजर जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।
आज ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं 12 बजे।